जय हिंद प्यारे साथियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीएस एजुकेशन अड्डा में। मैं ब्रजेश साक्या फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम बात कर रहे हैं धमनी और स्राव में अंतर। कह रहा है धमनी और स्राव में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, धमनी और स्राव में 4 अंतर हम लोगों को बताने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है ना, तो देखो 4 बताने हैं, तो आपको जो आसान लगते हैं वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो चलिएगा बिना देरी के साथ बहुत ही आसान शब्दों में धमनी और सिरा के अंतर को समाप्त करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात करें हम आपसे कि रुधिर सदैव हृदय से विपरीत दिशा में बहता है। अब बात करी जाए विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है। रुधिर जो है हमेशा हृदय से क्या करता है, धमनी धमनी की बात करें हम लोग, धमनी में रुधिर सदैव हमेशा हृदय से विपरीत दिशा में, इसका मतलब हृदय से उंगलियों की ओर हमारा या हाथों की ओर हमारा जो रक्त है वो बहने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये समझ गए, या अंगों की ओर बहने लगता है। ठीक है ना, अंगों की बात करें हम लोग, अंगों की ओर बहने लगता है। ठीक है ना, तो अब बात करी जाए सिरा में। सिरा में क्या होता है, सिरा में कह रहा है रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है। रुधिर सदैव हृदय की ओर बहता है, इसका मतलब ये है रुधिर जो है मतलब रक्त है, सिरा में बात करें हम तो हमेशा सदैव हृदय की ओर ही बहेगा। किससे, ये उंगलियों से हृदय की ओर बहेगा। ठीक है ना, ये क्लियर। अब इसके बाद रुधिर किसकी ओर बहेगा, सदैव हृदय की ओर बहेगा। और देखो मोस्ट क्यों है, इसका भी कारण होता है, देखो लगातार आया हुआ है। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखो सेकंड बात करें हम लोग, धमनी में क्या होता है, हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। अब देखो हृदय स्पंदन का मतलब क्या होता है, हृदय का धड़कना। ठीक है, स्पंदन क्या होगा हमारा, हृदय का धड़कना। ठीक है, अब इसके कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर बहता है। ठीक है, मतलब हृदय के धड़कन के साथ साथ बहता है तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। मतलब दबाव का मतलब जानते हैं, इसमें प्रेशर हम लोग ज़्यादा बनाए। ठीक है, प्रेशर जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को धक्का लगाना आता है, इस प्रकार धक्का लगाइएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा प्रेशर, मतलब दबाव अधिक लगाना पड़ता है। अब कह रहा है स्राव में, स्राव में रुधिर बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे ये चल, मतलब इनकी गति तो धीमी रहती है, लेकिन ये क्या करते हैं, धीमी व एक सी रहती है, मतलब धीमे धीमे चलेंगे और गति इनकी एक सी रहेगी, एक समान रहेगी। ठीक है ना, अब देखो तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, अत्यधिक मोटी भी होंगी तथा लचीली का मतलब चिकनी होंगी। ठीक है ना, अब लचीली होती है। ठीक है, अब देखो अब इसमें कह रहा है कि सिरा में इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। मतलब दीवारें पतली होंगी, लचीली क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये लचीली कम होती हैं। तो 3 पॉइंट हमारे इस प्रकार क्लियर हो चुके हैं। अब देखो अगली बात कर हम लोग, चौथा छोड़ के हम लोग पांचवा कर सकते हैं। आप चौथा भी कर सकते हैं, पांचवा पॉइंट समझा रहा, आपकी इच्छा है, दो में से कोई शायद कर लीजिएगा, पर मैं 4 ही समझा रहा, नीचे वाला समझा दे रहा पांचवा पॉइंट। धमनियों में कपाट नहीं होते, ये प्राय गहराई में स्थित होते हैं। अब कपाट का मतलब जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, शायद ये हिंदी का लेट शब्द है, इसे बोलते हैं हम लोग, हम अधिकतर बोलते हैं ऐसे, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं ऐसे, किवाड़। ठीक है, तो किवाड़ की बात करें, किवाड़ बोलते हैं अधिकतर हम लोग से, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, किवाड़ बोलेंगे हम लोग। तो देखो चलो, अब इसमें कह रहा है कि सिराओं के स्थान पर कपाट होते हैं। ठीक है, इस तरह स्थान पर कपाट होते हैं, मतलब कहीं कहीं कपाट होते हैं। ये प्रायः त्वचा के नीचे स्थित होते हैं, त्वचा का मतलब खाल के नीचे स्थित होते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारे पास किसमें, धमनी और सिरा में अंतर। तो बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए बायोडाटा। जय हिंद, जय भारत।